Guys, this is our first lecture. I'm going to teach you the basic programming which is logic building series in Java. Java में हम अपना बेसिक प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ये हैं सारे जो भी इंडेक्सेस जो हैं। अभी तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ। चेक इफ़ अपना नंबर इज़ प्राइम, फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर, चेक इफ़ अ नंबर इज़ पैलिंड्रोम, यही सब हम करने वाले हैं। आगे चल के हम एरे स्ट्रिंग्स भी कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी तो मैं अपना ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 में बना रहा हूँ, जिसमें हम प्राइम नंबर्स कवर करेंगे। जिसके पहले मैं आपको फॉर लूप्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं समझाऊंगा अच्छे से। फॉर लूप मैं आज अभी फॉर लूप बताऊंगा, फिर उसके बाद में वाइल लूप, फिर उसके बाद में डू वाइल लूप। हम धीरे धीरे कवर करेंगे एक एक करके लेक्चर्स में। ये जो हमारे 1 से लेकर 27 तक दिख रहे हैं ये हमारे अभी तो स्टार्टिंग के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। और ये हमें इंटरव्यू राउंड्स के जो कोडिंग राउंड होते हैं, इंटरव्यू में जो कोडिंग राउंड्स होते हैं उनको क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कैसे कैसे मैंने आपको सिखाया है। समझिए, नहीं समझ रहा पॉज करके वापस से समझिए, और नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझेगा तो भी। सबसे पहले तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जावा का, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल फाइल डिलीट कर देते हैं। एक पैकेज बना लेते हैं लॉजिक बिल्डिंग सीरीज। एक मेन मेथड बना लेते हैं। हाँ, तो गाइस ये मेरा सबसे पहला लेक्चर है। हालांकि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट फिर भी आपको अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो देखते रहिए। मैं समझाऊंगा काफ़ी इजी वे में आपको मैं समझाने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप बता देना चाहता हूँ। ये फॉर लूप होता क्या है, अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स मीन्स लूप्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को लूप में हमको रन करना रहेगा। जैसे कि हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक प्लेयर जो रहता है उसमें हमारे पास एक लूप बटन का ऑप्शन रहता है। दबाते हैं, लूप प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद में वो रिपीट मोड पे वो सॉन्ग्स अपन सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं उसे। अगर वही सॉन्ग सुनना चाहते हैं वही चीज़ को बार बार, तो हम उसको लूप पे सेट कर देते हैं। तो उसी तरह हम कुछ अपने इन लूप्स को भी समझते हैं। लूप्स मतलब होता है इसके अंदर जो हमारा ये कोड ऑफ ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी बोलते हैं उसे। हालांकि ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है हमारा, उसको हम इन लूप्स के थ्रू रिपीट करवाते हैं बार 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 बार, जितने बार भी हमें चाहिए रहता है। फॉर लूप्स में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये सेमीकोलन से सेपरेटेड है, आपको समझ लेना रहेगा। ये जावा का है फ़िलहाल, तो ये जावा में इसके ऐसे सिंटैक्स हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप के ऐसे सिंटैक्स होते हैं, बट पाइथन में थोड़े अलग हैं। जावा मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने अपने सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स के हिसाब से अलग अलग रहेंगे, बट रहते तो इसी टाइप्स के हैं, कुछ इसी प्रकार रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कोई एक स्टार्ट पॉइंट दे रहे हैं। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब को तो सिंपल होता है कि असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से है जो डेफिनेशन, असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है ये फॉर लूप में, उसमें हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि स्टार्ट पॉइंट से चालू होना चाहिए हमारा लूप। फिर उसके बाद में हमारे पास होता है कंडीशन। कंडीशन क्या बोलता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब तक वो रन करना चाहिए वो लूप। तो
मीन्स आर रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद में ये जो होता है ये होता है अपडेशन का पार्ट। अपडेट मीन्स ये जो है डबल प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका और इसका मतलब दोनों सेम ही होता है। आई जो है अगर ज़ीरो रहेगा, ये जो है ज़ीरो रहेगा। अब आई मीन्स ज़ीरो, तो ज़ीरो ये भी है, फिर प्लस वन हो जाएगा तो ये आई में स्टोर हो जाएगा वन, फिर वन, वन प्लस वन टू, फिर स्टोर हो जाएगा टू। उसी प्रकार ये है आई प्लस प्लस होएगा, मतलब ये जो आई की वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी। तो हम चाहे तो इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। हम दो दो के हिसाब से बढ़ाना चाहेंगे तो भी चलता है। हमको बस ये अपडेट वाला पार्ट देना रहता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या करना है वो हमें खुद से देना रहता है। लॉजिक बिल्ड करना रहता है हमें अपना ही। इस सीरीज़ का नाम है लॉजिक बिल्डिंग सीरीज़। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इसे मैंने सेव कर लिया है। ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो है, मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, ये 5 बार प्रिंट होने वाला है। हमने जो वैल्यू यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो, ये जो ऑपरेटर है वो लेस देन ऑपरेटर है, इसे हम लेस देन ऑपरेटर बोलते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये और भी ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। ये मैं डायरेक्टली उतना बेसिक तो नहीं बता सकता अभी मैं, क्योंकि हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग सीरीज़ है बेसिक प्रोग्रामिंग के, मैं सारे अपने कंटेंट्स पढ़ा के आपको समझाना चाहूँगा। इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो 5 है, हमने ये 5 दिया है, आई जो रहनी चाहिए वो लेस देन 5 ही रहनी चाहिए। मीन्स ये हमारा एग्ज़िट वाला पार्ट है कि कब रुक जाना चाहिए हमारा ये लूप चलना हमारा बंद कब होना चाहिए। तो आई जो है वो वैल्यू है 0। फिर हमारा जो 0 वैल्यू है वो उस पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो हमारा फंक्शन प्रिंट करने का फंक्शन है, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा एक बार। फिर उसके बाद में वो चेक करेगा आई प्लस प्लस होएगा, फिर उसके बाद में तो ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। वो चेक करेगा कि आई जो है वो लेस देन 5 है कि नहीं, तो हाँ है। 1 भी, अगर ये 0 थी लेस देन 5 था, हाँ तो तब प्रिंट किया उसने। फिर इसके बाद में 1 हो जाएगा, 1 चेक करेगा लेस देन 5 है, यस ये है, तो फिर वो वापस प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद में आई प्लस प्लस हो जाएगी, आई हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 यस, वो चेक करेगा तो प्रिंट करेगा। फिर वो चौथी बार प्रिंट करेगा, बट ये जो है आई जो है 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे वो 5 बार प्रिंट करेगा। और ये जो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 कभी भी इंडेक्स नंबर से ही मोस्टली हम फॉर लूप्स को चलाते हैं, ज़्यादातर तो हम यही यूज़ करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं ये 5 नंबर्स हो गए, 5 एक्चुअल नंबर्स है जो भी 0 1 2 3 4, ये अगर इसको काउंट करें तो ये 5 है, और लेस देन 5 बोला मतलब 5 बार ही चलेगा ये। तो इसे हम रन करके देखते हैं। ये आ गया हमारा 5 बार हमारे कंसोल में प्रिंट होके। अब मैं आपको इसे डिबग करके समझाता हूँ। इसकी वैल्यू कैसे चेंज हुई है। पहले तो मैंने अपना डिबगर इस पर सेट कर लिया।
अब हम इसको अच्छे से समझते हैं अपना डिबगर के थ्रू। अभी तो हमारी वैल्यू जो है आई की 0 है, फिर उसके बाद में देखना कैसे कैसे वो वैल्यू चेंज होती है। आप ये वाले पार्ट में देखना, ये वाले पार्ट में आई की वैल्यू 0 है, मैंने रन किया तो 0 पे वो उसने चेक किया कंडीशन कि 0 जो है वो लेस देन 5 है या नहीं। 0 लेस देन 5 है, हाँ है, तो अभी वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल में, आप कंसोल में देख सकते हैं उसने हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट किया। फिर अब वापस से आई की वैल्यू जो है उससे चेंज होते हुए आप देखोगे हमारे वेरिएबल्स वाले पार्ट के अंदर आई जो है 1 हो गया है। आई प्लस प्लस का जो कमांड है उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू एक हो गई है। अब जो हेलो वर्ल्ड है वो वापस से प्रिंट होगा दूसरी बार। फिर अब आई की वैल्यू देखो तो बदल गई, 2 हो गई, बढ़कर 2 हो गई है, अब वापस से प्रिंट करेगा। फिर वापस अब आई की वैल्यू हो गई है 3, फिर वो प्रिंट करेगा। फिर वापस आई की वैल्यू हो गई है 4, फिर वो प्रिंट करेगा। फिर वो प्रिंट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। अब वो बढ़कर आई जो है वो 5 हो गया था। 5 जो था वो लेस देन 5 नहीं है, वो तो इक्वल है ना, तो वो एग्ज़िट हो जाएगा लूप, वो अपने आप ही लूप एग्ज़िट हो जाएगा और फिर वो न्यू लाइन पे यहाँ से अपने एग्जीक्यूशंस को स्टार्ट करेगा, जो भी कोड ऑफ लाइंस रहेंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम अपने प्राइम नंबर को कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। गाइस, हम अपना प्राइम नंबर फॉर लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम निकालेंगे। अभी आप देखना, ये जो लॉजिक है वो प्राइम नंबर निकालने में कैसे हेल्प करता है। हमें पता है कि हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्राइम नंबर है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर 2 से नहीं डिवाइड होता वो प्राइम नंबर है। क्योंकि जितने भी टेबल्स हैं इवन नंबर से, जितने भी इवन नंबर से वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और जितने भी ऑड नंबर से वो 1 से डिवाइड होंगे। अदरवाइज़ जो खुद के टेबल में आएंगे वो ही प्राइम नंबर्स होंगे, नहीं तो नहीं। अब 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो 1 हम कंसिडर नहीं करते। 2 हम कंसिडर करते हैं एज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 जो है वो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे ऐसे हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 9। 9 तो नहीं है, सॉरी, 11 होता है। 9 तो 3 के टेबल में आ जाता है। तो ऐसे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपने बहुत पहले पढ़ा रहेगा, आपको याद रहेगा, या आपको अभी याद नहीं है तो फिर भी हम आपको, आप समझिएगा कैसे हमारा जो लॉजिक है वो हेल्प करेगा प्राइम नंबर निकालने में। तो अगर नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से, सॉरी, ये जो है ये डिवाइड करने का, और ये जो है ये रिमाइंडर निकालने का है। जो डिवाइड है ये वाला सिंबल वो हमारा क्वोशंट निकालता है, और ये जो है ये हमारा रिमाइंडर निकालता है। क्या हेल्प करेगा हमारा प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर निकालने में, जिसे हम अपने फॉर लूप के अंदर यूज़ करेंगे। हमें अपना
जो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू है वो 2 सेट करना होगा। 2 इसलिए सेट करना होगा, अगर 1 सेट किया तो 1, हम अगर 1 लेते हैं, वो आगे आपको समझेगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। नम डिवाइड बाय आई इक्वल्स टू 0। ये जो आई है ये यहाँ पे है, ये आई की वैल्यू। अगर हम शुरू करते हैं 1 से, 1 से शुरू करते हैं 1, और नम हमारा 7 है, तो 7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 7 मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और रिमाइंडर हम इससे निकालते हैं, इस मॉड्यूलस ऑपरेटर से हम अपना रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 0 है, और ये हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू का, जो चेक करेगा कि दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS और नॉट, तो वो उस केस में तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 इक्वल हो जाएगा, मीन्स हमारा प्राइम नंबर निकल ही नहीं पाएगा। बट हमें पता है 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो मैं ऐसे 7 का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो हमें शुरू करना पड़ेगा 2 से ही, 2 से चेक किया, और हमें ये जो है वो नम डिवाइड बाय 2 तक चलना होगा हमें। क्योंकि हमारा जो नंबर है वो हमें 7 से नीचे ही रखना पड़ेगा। 7 से नीचे रखने का ये मतलब है कि अगर 7 का वैल्यू आया यहाँ पे, ये जो है हमारा इंक्रीमेंट का काम करता है। मैंने आपको फॉर लूप समझाया इसके पहले, जो फॉर लूप है वो अपनी इनिशियल वैल्यूज़ को चेंज करता है इसके थ्रू। तो फॉर लूप के अंदर अगर ये 7 हो गया और 7 डिवाइड बाय 7 हो गया, ये इधर यहाँ पे आई जो है 7 आ गया, और नम हमारा 7 है, 7 डिवाइड बाय 7 0 जाएगा, तो वो हमको यहाँ पे जो स्टेटमेंट रखना है, हमारा जो बूलियन वैल्यू रखना है वो फॉल्स रखना है। क्योंकि अगर डिवाइड हो जाता है, नंबर डिवाइड हो जाता है और 0 आ जाता है वैल्यू, तो फिर वो प्राइम नंबर कैसे हुआ? रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो प्राइम नंबर हुआ ही नहीं ना। तो उसे ब्रेक कर देने का, अगर डिवाइड हो गया तो तुरंत ही ब्रेक हो जाना चाहिए और ये फॉर लूप से बाहर आ जाना चाहिए। हमारा जो इस प्राइम है वो इनिशियली हमने ट्रू सेट किया हुआ है, तो इस प्राइम अगर ट्रू है तो वो प्रिंट करना चाहिए नंबर इज़ अ प्राइम, अदरवाइज प्रिंट करना चाहिए नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। हम इसे रन करके चेक करते हैं। ड्राई रन करके भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू आई है। नंबर इज़ अ प्राइम, 7 नंबर इज़ अ प्राइम। अभी हम अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और इसको 8 करते हैं और फिर रन करते हैं, नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। कैसे आया ये वैल्यू, हम इसको चेक करते हैं। मैं अपना डिबगर यहाँ पे सेट करता हूँ और एग्जीक्यूट करना, ये लाइन पे है, नम जो था 8 है हमारा, इस प्राइम जो है वो ट्रू है हमारा। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, वैल्यूज़ बताएंगी जो चेंज होती रहेंगी। ये एग्जीक्यूट करके 1 बाय 1 लाइन में आपको समझा रहा हूँ। हमारा जो आई था वो 2 है और नम जो था 8 है। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, और ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया वैल्यू। ये हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया। ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो हमारा इस प्राइम जो है वो फॉल्स हो जाएगा। हमारा इस प्राइम जो है फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पिंक में वैल्यू आ रही है इस प्राइम फॉल्स। तो ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये चेक करेगा अगर इस प्राइम ट्रू है, नंबर इज़ अ प्राइम,
और ट्रू नहीं है तो नंबर इज़ अ फॉल्स। बट यहाँ पे हमारा जो इस प्राइम है वो बन चुका है फॉल्स, तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। वो इस लाइन पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। अगर ये 7 रहा होता तो वापस से हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इज़ प्राइम ट्रू, आई इज इक्वल्स टू 2। आई की वैल्यू जो है वो अभी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट था नम मॉड्यूलस आई इक्वल्स टू 0, तो आई जो था 2 है, नंबर जो 7 है, जो कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर घुसा ही नहीं। अगर रिमाइंडर 0 होता तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर घुसा रहता। ये जो इफ़ एल्स का स्टेटमेंट रहता है, ये जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर वो गया ही नहीं, वो डायरेक्टली वापस यहाँ पे आ गया और आई प्लस प्लस हो जाएगा काउंटर। जो अभी आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 और वो चेक करेगा 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 3.5। बट यहाँ पे हमारा इंटीजर है तो उसे समझ में नहीं आएगा, वो वैल्यू को आगे बढ़ने नहीं देगा और आगे डायरेक्टली इस लाइन पे चला आएगा। तो आप देख सकते हैं वो इस प्राइम जो है पहले से ट्रू ही रह गया, तो नंबर इज़ अ प्राइम वो प्रिंट करेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया हो तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे और भी ऐसे बेसिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स अभी डालने वाला हूँ। आपको इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स को प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल है। आप प्रिपेयर करिए, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।